सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है एक वाकया हदीस से। आज कौन सा वाकया सुनना है? आज का वाकया बड़ा ही अजीब व गरीब है। आपने दुनिया में बहुत सारे ऐसे निज़ाम देखे होंगे कि किसी डाकिये के जरिए, कोरियर के जरिए अपनी डाक पहुंचाई जाती है, अपने खतूत और अपनी अमानतें पहुंचाई जाती हैं। मगर आज जो वाकया हमने सुनना है उसमें एक शख्स ने अपनी अमानत पहुंचाई, मगर किस जरिए से पहुंचाई, कैसे पहुंची, ये कमाल की बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को ये वाकया सुनाया और इस वाकये का, इस हदीस का मजमून ये है कि एक शख्स ने अपने दोस्त से कुछ दिनों के लिए कर्ज मांगा और उससे तय कर लिया कि इतने दिनों के बाद मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। कहा ठीक है, कर्जा तो दे देता हूं, मगर कोई बीच में गवाह तो ले आओ। उसने कहा गवाह तो कोई नहीं है, अल्लाह को गवाह बना लेते हैं, अल्लाह की गवाही पर मुझे आप कर्ज दे दें। कहा चलें, बात तो ठीक है, मगर कोई कफील तो ले आओ, गारंटी तो ले आओ। कहा मेरे पास कोई गारंटर भी नहीं, अल्लाह ही को कफील जानकर मुझे कर्ज दे दो। दूसरे शख्स ने अपने ईमान को मजबूत किया और अल्लाह पर भरोसा किया और कहा ठीक है, अल्लाह ही गवाह काफी है, अल्लाह ही कफील काफी है, मैं तुम्हें ये रकम देता हूं, इतने दिनों के बाद लौटा देना। वो शख्स रकम लेकर चला गया। अब जब वो दिन आया कि जिस दिन रकम लौटानी थी, देने वाला शख्स दरिया के उस किनारे किसी और शहर में था। वो कश्ती लेने के लिए दरिया के किनारे पर आया कि ये रकम वक्त पर पहुंचा दूं। 1000 दीनार के करीब वो रकम थी। जब आया किनारे पर तो कश्ती ना मिली, बहुत तलाश किया। दिल में ये घबराहट भी थी कि आज मैंने वादा किया है, उस बंदे ने फकत अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के भरोसे मुझे रकम दी है, मैं वक्त पर ना पहुंचा तो उसके जहन में क्या बातें आएंगी कि मैंने कहीं धोखा दे दिया। बहुत तलाश की, कश्ती ना मिली। अब इसने क्या किया, उसको एक लकड़ी पड़ी हुई दरिया के किनारे नजर आई, उस लकड़ी को उसने काटा, उसे खोखला किया, उसके अंदर अपनी रकम डाली और एक खत लिखा कि ये फलां की तरफ से फलां की अमानत है। उस लकड़ी को बंद किया और पानी के सुपुर्द कर दिया और अल्लाह से दुआ की, मेरे मालिक तू जानता है मेरी नीयत क्या है, मैं अपना कर्ज वक्त पर लौटाना चाहता हूं, मगर कश्ती नहीं आई है, मगर तू चाहे तो इस लकड़ी को उस शख्स तक पहुंचा दे। अपने पैसे उसने दरिया के हवाले कर दिए। अब जो सामने वाला शख्स था वो वक्त मुकर्ररा पर दरिया के किनारे पर आया और इंतजार करने लगा कि आज वो कर्ज देने आएगा। कश्ती का इंतजार हो रहा है, वो इंतजार करता रहा, कोई कश्ती ना आई। अब उसको एहसास हुआ कि शायद वो आज नहीं आया और मेरा कर्जा आज उसने देना था, नहीं दिया। अब एक लकड़ी तैरती हुई दरिया के किनारे आई तो इसने सोचा कि मैं घर जा ही रहा हूं, खाली आज जा रहा हूं, ये लकड़ी ले जाता हूं, जलाने के काम आएगी। जब वो लकड़ी लेकर घर गया और उस लकड़ी को तोड़ा उसने जलाने के लिए, तो अंदर से लिफाफा निकलता है जिसमें उसी का नाम है और उस नाम के साथ ये लिखा है कि ये कर्ज फलां की तरफ से फलां के लिए है, अल्लाह गनी। इस शख्स ने अपने पैसे रख लिए। थोड़े दिनों के बाद उस शख्स को वापस इस शहर में आना हुआ। जब वो वापस आया तो दोबारा भागा अपने इस कर्ज देने वाले भाई के पास पहुंचा और आकर कहा कि हुजूर आपने कर्जा दिया था, मैं माजरत खा हूं, वक्त पर नहीं आ सका, मुझे कश्ती नहीं मिली थी वरना मुझे आना था। मगर उसने मुस्कुरा कर कहा कि तुम्हें कश्ती नहीं मिली, मगर तुमने जो अपनी रकम दरिया के हवाले की थी, अल्लाह की रहमत से वो मुझे मिल गई है, तुम्हारा कर्ज मुझे मिल चुका है, अल्लाह तुम्हारा भला करे। और वो शख्स खुशी खुशी अपने घर को वापस गया। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, ये हदीस पाक का खुलासा है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को ये वाकया सुनाया। कैसा ही ईमान अफरोज वाकया है। उस देने वाले, कर्ज देने वाले की नीयत कितनी पक्की थी, अल्लाह ने गैब से मदद करके कर्ज पहुंचा दिया। मगर आज हाल बहुत बुरा है। पैसा लेते वक्त हमारा अंदाज और होता है, बड़ी नरमी, बड़ी लजाजत, बड़ी मिन्नतों के साथ पैसे मांगे जाते हैं। हुजूर पक्का वादा करता हूं इतने दिनों में लौटा दूंगा, आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब पैसे ले लिए जाएं, उसके बाद कर्ज लेने वाले को धक्के खिलाए जाते हैं, उसके जूते घिस जाते हैं, अब उसे घुमाया जाता है, झूठ बोला जाता है, झूठे वादे किए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। याद रहे, उलमा फरमाते हैं अगर किसी से कर्ज लिया है और अब वापस लौटाने की ताकत है, चाहे कुछ जरूरी गैर जरूरी सामान भी हमारे पास होता है, वो बेचना पड़े तो उसे बेच कर भी सामान पैसे देने होंगे, वरना एक एक दिन जो आप डिले करेंगे, बल्कि एक एक लम्हा जो आप ताखीर करेंगे, उसके गुनाहगार होंगे। अगर किसी का कर्जा देना है, मदनी चैनल के नाजरीन, आज की इस हदीस से ये सबक हासिल करें। अगर किसी की रकम आपने देनी है और उसे ताखीर कर रहे हैं, ताखीर मत कीजिए, रोजाना बल्कि हर लम्हा आप गुनाहगार हो रहे हैं, फौरी तौर पर जाइए, उससे माफी मांगिए और उसकी रकम उसे लौटा दीजिए। और अगर किसी वजह से आप नहीं दे पा रहे तो कम से कम कर्ज खा से मोहलत मांगिए, मोहब्बत के साथ उससे इजाजत लीजिए ताकि जल्द से जल्द कर्ज उतार दें। और ये भी हमने किताबों में पढ़ा कि जो कर्ज देने की, लौटाने की सच्ची नीयत करता है, अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए उसकी मदद फरमाता है। आप नीयत पक्की कर लें कि मैंने एक एक पाई कर्जे की वापस लौटानी है, वो गैब से आपकी मदद फरमाएगा और आप कोशिश भी शुरू कर दीजिए। और इसी तरह इस्लाम बहुत खूबसूरत मजहब
سبب ہے۔ قرض لینے والوں کو بھی تربیت دیتا ہے کہ وقت پر لوٹا دو، اور دینے والوں کو تربیت دیتا ہے کہ تھوڑی مہلت دے دیا کرو، نرمی کیا کرو، شفقت کیا کرو۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی حدیث پاک کی ہے، کہ بڑا گناہ گار تھا، اس کے انتقال کے بعد کسی نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس کی ایک عادت تھی، اس نے کئی لوگوں کو قرض دیا ہوا تھا، ایک ملازم رکھا تھا، اور اس کو کہا تھا کہ جب کسی سے قرض لینے جاؤ، اگر وہ دے دے تو لے آنا، اور جب دیکھو تکلیف میں ہے تھوڑی مہلت دے دینا، نرمی کرنا۔ اللہ کیا معلوم رب کریم ہمارے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ فرمائے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ یہ اس کی عادت تھی، تھا گناہ گار، مرنے کے بعد اس عادت کی وجہ سے، اس عادت کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، وہ غریب ہے، پریشان ہے، تھوڑی اور مہلت دے دیں، جتنا وقت دے دیں گے اتنی مزید نیکیاں کما لیں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی اچھے انداز سے قرض دینا، اور اگر قرض لے چکے ہیں تو فوری طور پر اچھے انداز میں شکریہ کے ساتھ لوٹانے والا بنائے۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، احادیث سنتے جائیے اور سیکھتے